जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने 5 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के टॉप और बेहतर क्वेश्चन जो आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है मेरे दोस्त है एसएससी एमटीएस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अपने यूट्यूब चैनल आर एग्जाम क्लास को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो संभावित सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे मेरे दोस्त। मात्र 15 मिनट में पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, तो फर्स्ट से अंत तक आप जरूर जुड़ा रहिए। तो दोस्त देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमको क्या कहता है कि भारत में पिछड़ता अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो उत्तर भी आपको टॉप और बेहतर ही देना चाहिए। तो हम यहाँ से अगर कह दें कि हमारा उत्तर क्या होगा 1900 क्या होगा 79, 1980, 1978, 1989, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे मित्र और एक हमारा उत्तर होगा। तो बताओ इस प्रैक्टिस सेट में आपका उत्तर क्या हो रहा है। तो यहां से जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। याद रखना, लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। पंचायती गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाता है। तो कितने माह पहले हो जाता है ये आपको बताना है। इससे संबंधित एक अनुच्छेद भी होता है, वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 माह, 1 वर्ष, 6 माह और 2 माह। तो यहाँ से मैंने आपको अनुच्छेद को कहा तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप अनुच्छेद कहोगे ये अनुच्छेद 243 ई के संबंधित ये होता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप कहोगे यहाँ से 6 माह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। अब आपके सामने ऑप्शन है 22 जनवरी, 22 अप्रैल, 22 सितंबर, 22 मार्च। चारों में सिर्फ महीने चेंज, तारीख सेम है। तो यहां से सारे भाई किसकी ओर जा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, जो भी जाएगा बिल्कुल सही रहेगा। सारे भाई इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था ये आपको बताना है। यहां से ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, सोहन सिंह बकना ने। यहाँ से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मेरे भाई एक हमारा उत्तर है जो बिल्कुल सही है। लास्ट में कमेंट करना नहीं भूलना है कि कितने सही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विनायक दामोदर सावर ने, यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे चलो, किसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा है जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुब बिन ऐबक, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई सभी स्टूडेंट कहेंगे यहाँ से कुतुब बिन ऐबक को कहा जाता है और ये गुलाम वंश से था, गुलाम वंश का शासक था, यानी ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है ये आपको बताना है। यहाँ से अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर। बढ़िया क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, सारे यहाँ से उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि जो बिल्कुल आपका सही रहेगा। तो यहाँ से कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, यहाँ से बिल्कुल सही है आपका उत्तर सभी स्टूडेंट का। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध के चित्र का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध के बारे में इसने पूछा है हमसे। तो यहाँ से मोस्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे लगा लो तो कोई कमी नहीं रहेगी इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक सम्राट, बुद्धगुप्त, यह आपको बताना है। तो मेरे भाई यहाँ से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कनिष्क। कनिष्क का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। गोक्सा, बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक, और पेपर में आने लायक क्वेश्चन भी बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है गोक्सा यूएन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे। तो भूटान के पहले सम्राट कब बने थे ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से कहोगे आप मेरे भाई, यानी राजाशाही, इसे आप कहोगे राजाशाही भी कह सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन है 1901, 1910, 1905, 1907। तो ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 1907। अब यहाँ से आपको पता है 1907 से लेकर वो 1926 तक शासक रहे थे, 1926 तक रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ो, बांग्लादेश से पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कब तक रहा था ये आपको बताना है। जब तक आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, आप सभी को पता है। चलो ठीक है, अब ये ऑप्शन है 1947 से लेकर 1973, 1948 से 1975, 1948 से 1979, 1947 से 1971। अब आपका उत्तर यहां से क्या होगा? तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी सर हमारा बिल्कुल सही है कि 1947 से 1971 तक। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, यानी एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहां से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये आपको सारी चीजें आपको मैं यहां से क्लियर करूंगा। तो हम यहां से कह लेंगे अलाई घाटी, डांग घाटी, चू घाटी, फरगना घाटी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब जो हमारा उत्तर बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा आपको मैं बता दूं कि इसमें होगा डांग घाटी। डांग घाटी का मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल सही है। इस पर ये आपको बता दूं ये काठमांडू शहर में है। कहां है? काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की है, छोड़ो आप। और ये आपको लगभग कितनी 500 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, 500 किलोमीटर दूरी है इसकी, अपनी ध्यान रखना है। और एशिया की सबसे बड़ी है ये आपको पता ही है। आगे चलो, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। मेरे सारे भाई बताओगे म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार आपको पता है कि म्यांमार की मुद्रा क्या होगी? रियाल तो हो नहीं सकती, डोंग कैसे होगी? टिकट ये भी नहीं हो सकता। अब आपके सामने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है और वो आप उत्तर दोगे ऑप्शन नंबर सी, क्युआत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में हिमालय में स्थित नहीं है? यानी आपको बताना है हिमालय में स्थित नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इसने कहा है नेपाल। देश आप ध्यान रख लेना कि नेपाल है पर हिमालय में नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यहां से जरूर कमेंट करेंगे मेरे मित्र। तो आप कहोगे यहां से, आप कह दोगे कि कामेट। कामेट यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये नंदा देवी के बाद दूसरी है। नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? उनका नाम क्या है? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप सभी को पता है मेरे भाई, कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय की ये बात चल रही है। तो आप क्या कहोगे? उनका नाम क्या है? राम मोहन लोहिया। यानी ऑप्शन नंबर हम यहां से सी की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर, और इसका उत्तर सारे मित्र जरूर देने की कोशिश करेंगे। वो कौन था जो कांकरोली कांड में फांसी की सजा से बच गया था? एक मिनट क्वेश्चन कैसे उड़ गया? हाँ, फांसी की सजा से क्या है? बच गया था, ये आपको बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से। तो आपको कहा था कांकरोली जो कांड हुआ था उसमें फांसी की सजा से कौन बचा था? तो आप सभी कहेंगे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये आपको बताना है। लंदन में कितने गोल सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये आपको याद रखने हैं। इसने पूछा है प्रथम कब हुआ था। तो प्रथम का जो तारीख बताई जाती है वो बताई जाती है, आपको मैं बता दूं कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये रहता है पहला गोलमेज सम्मेलन। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अकबर द्वारा बनाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? यानी अकबर ने जो इमारत बनवाई थी, क्या बनाई थी? इमारत। तो इसका जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह दिखता है, यानी उसी के समान है। अब आपका उत्तर क्या होगा यहां से बताना है। तो पंचमहल क्या हो सकता है? अरे हो नहीं सकता है मेरे भाई, पंचमहल ही हमारा उत्तर होगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है।
कि अंग्रेज था जो कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति था, ये आपको याद रखना है। तो आप यहां से क्या कहोगे कि अकबर के दरबार में प्रथम अंग्रेजी अधिकारी कौन आया था? राल्फ फिच। यानी ऑप्शन नंबर हम यहां से अगर डी बता दे तो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी? बिहार की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है आपको बताना है। तो यहां से कौन सी होगी? गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन परियोजना। तो आप क्या कहोगे कि बिहार की जो प्रथम परियोजना पूछी है आपसे, तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी सोन परियोजना हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यानी ऐसा कौन सा यंत्र था जो कौन बजाता था? अकबर बजाता था। आपसे ये कह रहा है, अकबर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से आप उत्तर क्या दोगे? तो सितार। तो देखो ऐसी चीज़ें कैसे बजाएगा वो, तो स्रोत भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो हम वैसे ही काट देंगे। फिर आप सभी स्टूडेंट कहोगे सर तो फिर कौन सा हो सकता है? तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी वीणा आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है इसने। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मेरे मित्र? यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। यहाँ से आपको उत्तर देना है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे उनका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। वे संबंधित मामलों पर केवल केंद्रीय विधायिका का कानून बना सकती हैं। किसके बारे में? सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस, रेलवे, स्थानीय स्वशासन। यहाँ से अब आपका उत्तर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो सारे मित्र इसका उत्तर दे सकते हैं। कौन कौन सा मित्र है जो इसका उत्तर दे पा रहा है वो मेरे को बता दे जल्दी से कि हाँ सर हम उत्तर दे रहे हैं और हम इसका उत्तर दे सकते भी हैं। तो मैं आपको कह दूँ कि रेलवे का जो सिर्फ केंद्र के पास ही है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले, जैसे कि आपको मैं बता दूं सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय स्वशासन ये राज्य सरकार के अंदर आते हैं, राज्य के अंदर आते हैं। ठीक है, राज्य के अंदर आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दल पंजीकरण टैगिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया था? उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत का चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट। बढ़िया क्वेश्चन है आपसे। यहाँ से अगर जो स्टूडेंट अच्छा उत्तर देता है, मान जाऊंगा कि तैयारी में कोई कमी नहीं है, मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो आप ऑप्शन नंबर सी पर जाओगे, भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्या होगा? यहाँ से 17, 21, 14 और 19 यहाँ से बताएंगे सारे मित्र। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे 19 के तहत। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 19 के तहत। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं? पंचायती राज होती है उसकी संरचना में कितने स्तर हैं ये आपको बताना है। क्या कहोगे आप? तो आप कहोगे 3, 4, 5 और 2। तो मेरे भाई जो भी ऑप्शन नंबर ए पे जा रहा है 3 वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे स्टूडेंट, बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के द्वारा संचालित किए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने? आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, संज्ञा आंदोलन या चंपारण आंदोलन। कौन सा? सवनीय अवज्ञा आंदोलन। आप क्या कहोगे? यहाँ से आपको बताना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। तो ये थे आज का पूरा प्रैक्टिस सेट।
यानी पूरा पेपर जिसमें जीके वगैरह, आप नदी, प्रमुख, पुरस्कार, हर चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ज़रूर बताएंगे सारे स्टूडेंट कैसी लगी ये क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सभी करें। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ।